सापरा साहब, अब तो विजय कुमार शर्मा साहब ने कह दिया ना नीतीश कुमार सीएम होंगे। अगर आपके बने तो क्या तेजस्वी यादव सीएम होंगे? आप अपना बताइए ना विजय सापरा साहब, आप अपनी पार्टी का बता दीजिए। चिराग जी ने डिक्लेयर कर रखा है, खुद कह रखा है नीतीश जी चीफ मिनिस्टर होंगे। इनको बाइट सुनवा दीजिए चिराग जी की, शायद इन्होंने सुनी नहीं है। चिराग पासवान जी की बाइट आपने लगता सुनी नहीं उनका। अरे ये क्या विजय अमित शाह ने क्या कहा था वो तो पता है आपको। आपके यहाँ झूठ बोला जाता होगा सापरा साहब, कैसी बातें कहते हो? क्या उत्तर दिया है? नहीं बोला जाता, जेपी किससे बोला नड्डा जाता है? ने इस प्रश्न पर उत्तर दिया क्या हद कर दिया? बेतुके प्रवक्ता बेतुकी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। क्या होता है? मुझे कहने से इससे सब कोई कुछ गिला होता है। शिकवा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये तय बेतुकी कर लिया, बातें आज तो आप आपके कर रहे हो, चैनल आप पर ये गंभीरता से डिक्लेयर हो गया साथ बातें नहीं कर रहे हो। इनकी अगर आप कहते हो बोलने से क्या होता है? कुमार मुख्यमंत्री होंगे, दिया जाता है यानी क्या? अमित शाह की बात ये विजय शर्मा कह रहे हैं, ये नोट कर लिया जाए। हाँ, तो विजय शर्मा साहब ने कह दिया ना, ये बड़ी ब्रेकिंग हो गई। जेपी आप मुझे ये बताइए, पार्टी के अध्यक्ष ने ये बात नहीं की। चरण सिंह सापरा साहब, आप ये बताइए ना कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे? आप अपना बताइए ना, आप क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं उनके एनडीए का कौन होगा? आप अपनी पार्टी का तो बता नहीं रहे, आप वहां इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं। आपकी हिम्मत है तो अपने बारे में बताइए ना। आप बोलिए ना कि हमारे फेस जो है वो तेजस्वी यादव हैं। रमेश भट्ट जी, हमारी पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, इनकी पार्टी में तो ठोकतंत्र है। आज विजय शर्मा ने कह दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो अमित शाह को मानना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को मानना पड़ेगा, जेपी नड्डा को मानना पड़ेगा इनकी बात। भाई, हमारे अंदर लोकतंत्र जिंदा है, हम तो हमारे विधायक जीत करके आएंगे, उनसे बात करेंगे ना। और पार्टी के आला कमान, पार्टी की सीईसी, पार्टी की सीडब्ल्यूसी, वो किशोर कुणाल साहब, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, विजय शर्मा साहब, चरण सिंह सापरा साहब, किशोर कुणाल साहब को भी मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ। किशोर जी, इनको सुनवा दीजिए। हाँ, अब आपने कह दिया साहब, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने कह दिया, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? आपने कह दिया सर, उन्होंने सुन लिया। शर्मा का स्टेटमेंट जरा जेपी नड्डा को भेज दीजिए, अभी इनकी दुकान चली जाएगी। चलिए ठीक है, किशोर कुणाल साहब, आप मुझे ये बताइए कि इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर? आपको तो पता ही नहीं, आप क्या बयान दे रहे हो? आपको ये नहीं पता आपको कितनी सीटें मिल रही है? बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बताता हूं। एक मिनट, विजय शर्मा साहब, माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति रमेश भट्ट साहब, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दल के सभी, गठबंधन के सभी दल एक तरीके से सार्वजनिक स्तर पर बोल चुके हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ही 25 से 30 बिहार के चेहरा होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी की चिंता पूरा बिहार करता है। सापरा साहब से अनुरोध होगा, थोड़ा तेजस्वी जी का चिंता कर ले। तेजस्वी यादव जी को सीएम कैंडिडेट ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह अभी बता दें। ठीक है, प्रोफेसर अनुज कुमार साहब, कुणाल साहब, मैंने आपकी बात ले ली। कुमार जी की चिंता, प्रोफेसर कुमार, अब देखिए ना, कांग्रेस कितनी जिद में अड़ी हुई है, अभी भी ये डिक्लेयर करने को तैयार नहीं। आपको लगता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? तेजस्वी यादव अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं साहब, कि कांग्रेस जो उनके माथत है, जो उनकी दरियादिली पे बिहार पे टिकी है, वही उनको आंख दिखा रही है, वही कह रही है साहब विधायक तय करेंगे। आप कहिए जरा, चरण सिंह सापरा साहब को बताइए जरा। रमेश जी, क्या किसी आधिकारिक ने, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एनडीए गठबंधन की तरफ से कहीं कोई आधिकारिक बयान है? ऐसा कोई बयान है? सर, आप एक दूसरे के गठबंधन में ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, अपने घर में जो स्थितियां उस पर बात करने को तैयार नहीं है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए ना। एनडीए में क्या चल रहा है वो एनडीए देख लेगा। मैं बता तो रहा हूं। हाँ, इनसे पूछिए पूरे बिहार में। मेरी बात सुनिए, आपने मुख्यमंत्री चेहरे की बात की, क्या किसी का अधिकारी रहे हैं? फिर से नीतीश कुमार, शायद आप जमीन पर काम नहीं करते हो। सापरा साहब की जमीन पर वहां नहीं। ठीक है, विजय शर्मा साहब, आप रुकिए ना, सभी की आ रही है एक साथ। प्रोफेसर कुमार, अगर आज राघोपुर से पर्चा भरते वक्त अगर वो सीएम फेस होते ना, क्या कॉन्फिडेंस होता? आज तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस बिहार देखता आज, अगर कांग्रेस सब मिलके उनको सीएम फेस डिक्लेयर कर देते, क्या कॉन्फिडेंस होता? आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो? नहीं, कांग्रेस क्या अकेले करेगी क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए रमेश जी, मेरी बात सुनिए। क्या गठबंधन में शामिल सिर्फ कांग्रेस है या सिर्फ आरजेडी है
मेरी बात सुनिए, कांग्रेस में जो गठबंधन के लोग हैं, सामूहिक फैसला हो गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। 1 घंटा का इंतजार करिए, आपको सभी चीजें सामने आ जाएगी। जबकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग सांकेतिक रूप से पहले भी इशारा कर चुके हैं। कुमार, आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं, यात्रा निकला आप कह रहे हैं महागठबंधन में ये सार्वजनिक तौर पे फैसला हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही सीएम के फेस होंगे, ये फैसला हो चुका है। बिल्कुल, आप बड़ी गजब बात कर रहे हैं। वहां कांग्रेस के चरण सिंह सापरा साहब को पता नहीं है, आपके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। आपने देखा होगा। अब मुझे बोलने दीजिए पहले। रमेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। रमेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूरी आप अपनी बात घुसाए जा रहे हैं। जब हमारी बारी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं घुसा नहीं रहा हूं, मैं आपके गठबंधन के साथी की बात आपको बता रहा हूं। वो कह रहे विधायक तय करेंगे, आप कह रहे सब कुछ तय हो गया। अब मैं किसकी बात को सच मानूं? बस मैं ये प्रोफेसर कुमार ये पूछ रहा हूं। सवाल भी करेंगे, बोलेंगे भी तो कैसे काम चलेगा? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए कुमार साहब, बोलिए। नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो आपकी आवाज खराब आ रही है। आपका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता लगा। आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। बीच बीच में अगर टोका टोकी करेंगे, मैं अपनी बात कैसे रख पाऊंगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी वोट अधिकार यात्रा जब निकला था तो आपने देखा होगा कि ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी प्रसाद यादव थे, अब पीछे सभी लोग सवार थे। वो एक सांकेतिक भाषा था। जो आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि जिस दल में जो बड़ा नेता हो, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जिसके विधायक ज्यादा जीत कर आते हैं, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। अभी वर्तमान समय में प्रतिपक्ष के नेता कौन है, किस आधार पर हैं? और अभी भी जो इंडिया ब्लॉक के जो कोऑर्डिनेटर के चेयरपर्सन है तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। ठीक है, क्या किसी इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया कि वो मुख्यमंत्री का? तो क्या ये चरण सिंह सापरा साहब को नहीं पता क्या सवाल नहीं है जो आप कह रहे हैं? सापरा साहब आप बताइए। प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं कि चरण सिंह सापरा साहब या तो आपकी समझ नहीं है, वो कह रहे सबसे बड़े दल हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, तो सीएम तो ऑटोमेटिकली हम ही होंगे, हमें कांग्रेस के समर्थन की जरूरत है, कांग्रेस के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? बीजेपी तो कभी नसीब ही नहीं हुआ बिहार की सत्ता में आने का। अरे सर, सापरा साहब बता दीजिएंगे। सापरा साहब नहीं, आप देखिए पूरे इंडिया ब्लॉक की बात करिए। आप सवालों को इंडिया ब्लॉक से ही तो चरण सिंह सापरा साहब बैठे हैं। आप इस डिबेट को बहुत ही संकुचित डिबेट बना रहे हैं। सुनिए मेरी बात। सर मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूँ। सर मैं बोल लूं? चरण सिंह सापरा साहब, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। जो आप एक सुर बोल रहे हैं, आपके सहयोगी आरजेडी वाले दूसरे सुर बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला क्यों नहीं हो पा रहा? ये मैंडेट बिहार की जनता देगी। बिहार, अरे भाई कोई बोलने तो दो ना, क्या चैनल है यार? सुन लीजिए ना 2 मिनट बात। एक तो इतना डिस्टर्बेंस है आवाज में। देखिए ऐसा है कि जनता चुनती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, ये पहली बात। जनता को चुनने दीजिए। आपके टीवी चैनल पर बैठ करके मुख्यमंत्री नहीं तय होगा। आपके चैनल पर बैठ करके बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। जेपी नड्डा उस बात को दोहराते नहीं है, नरेंद्र मोदी कहते नहीं है, अमित शाह कन्नी काटते हैं, ये सबने देखा है। और दूसरी बात यह है, जनता के मुद्दों पर चुनाव होता है। जनता चाहती है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर, अब मुझे काटिए मत, जनता चाहती है कि जो सवाल उठे हैं, जो सवाल उठा है, कैग ने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ और आरोप लगे हैं कि शिक्षण मंत्रालय हो, सामाजिक न्याय मंत्रालय हो, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय हो, ये सब में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पुल जो है वो 7 घंटे के अंदर 12 पुल गिर जाते हैं। उसी तरह से 2 वर्षों के अंदर 32 पुल गिर जाते हैं। भाई इनके यहाँ तो जो चूहे है ना, वो चूहे पुल खा जाते हैं। चूहे जो है 1100 करोड़ का बांध खा जाते हैं। चूहे जो है वो 9 लाख लीटर जो शराब है वो पी जाते हैं। ऐसी बातें आई हैं। किशोर कुमार साहब, आप बिहार में पटना में एक वर्ष के अंदर 211 मर्डर हो जाते हैं। इनके यहाँ पर जिस तरह से जंगल राज चला है, प्रश्न उस पर है। जनता उस पर सवाल पूछना चाहती है, जनता उस पर चुनाव लड़ेगी। आप कहां यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठ करके इधर उधर की बातें कर रहे और भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।